गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि अयोध्या के अंदर और जो कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर है जो उस साइड में है, वहाँ पर जब हमके वहाँ के ग्रंथों के बारे में पता चला, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो वहाँ पर इन क्षेत्रों की उपस्थिति यानी कि किस टाइम पीरियड के थे। क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि हमें जो महाभारत मिलती है, रामायण मिलती है, उसके अंदर हमको ये टाइम पीरियड का पता नहीं होता है कि ये किस टाइम पे लिखी हुई थी। इसका भी एक रीज़न है। इसका ये रीज़न ये है कि इनकी जो रचना की गई थी उस टाइम पे, और इनका जो संकलन किया गया था, संकलन मतलब होता है कि इन रचनाओं को एकत्रित करना। जैसे संगम साहित्य के अंदर हम जो तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको एक साहित्य, पूरा साहित्य बनाते हैं, उसी प्रकार एक रचना होती है। और रचना को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको एक ग्रंथ रूप देते हैं, जिसका संकलन उसकी रचना के काफ़ी बाद होता है। तो उसी प्रकार रामायण और महाभारत के अंदर यही प्रॉब्लम आई थी कि उनकी जब रचना की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की, तो उस टाइम पे क्या थी, उनका रचना का टाइम और उनका संकलन का टाइम के अंदर काफ़ी स्पेस था। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि उनकी रचना के अंदर और उनकी संकलन के टाइम में काफ़ी गैप होता है, तो इस कारण हम उनको पता नहीं कर पाते कि किस टाइम पीरियड के हैं। तो हम जब उनका उत्खनन किया गया तब हमको पता चला ये किस सभ्यता के हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, कुरुक्षेत्र की खुदाई पर किस सभ्यता का पता चला, यानी कि अयोध्या, ठीक है, और हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र ये पास पास में है, और अयोध्या भी मतलब थोड़ी दूर है, पर एक ही गंगा के मैदान के लगभग पास पास में ही ये सब स्थित है। तो आज की क्लास के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनके जो ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण, इनका जो टाइम पीरियड है वो इनके जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर हम कैसे पता लगा सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम वो देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जब अयोध्या के अंदर खुदाई की गई, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक खुदाई से उत्तर काली पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति, तो सबसे पहले ये काफ़ी पुरातात्विक साक्ष्य ही है जिनसे हम किसी के ग्रंथ का टाइम पीरियड को पता कर सकते हैं। जैसे अयोध्या के बारे में, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जब यहाँ पे खुदाई की गई। यह सभ्यता लोह युग से संबंधित है, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। खुदाई में काले रंग के चमकदार मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मनके, खिलौने, धातु के औजार, ईंट की संरचनाएं तथा अनाज के भंडारण के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि अयोध्या उस समय एक विकसित नगरीय केंद्र था, जहां व्यापार, शिल्प, कृषि प्रचुर रूप से विकसित थे। ठीक है, हम जो सीरियल आते हैं रामायण के, महाभारत के, उनके अंदर भी हम उनको नगरों के रूप में बसा हुआ देखते हैं। ठीक है, और उनके जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी, उनके अंदर जो प्रमाण दिए हुए हैं उनके आधार पर भी ये सत्य साबित होता है। यह सभ्यता महाजनपद काल की मानी जाती है तथा मौर्य साम्राज्य के उदय से पूर्व की मानी जाती है। ठीक है, तो अयोध्या की जब खुदाई हुई तो उसका कंक्लूजन क्या निकला? उसका कंक्लूजन ये निकला कि अयोध्या की खुदाई से उत्तर काली पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति सभ्यता, जो कि लोह युग से जानी जाती है, उसका पता चलता है। फिर हम देखते हैं हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर की जब खुदाई की गई और कुरुक्षेत्र यानी कि दो पास पास में है, कि जब खुदाई की गई तो वहाँ पे क्या साक्ष्य मिलते हैं? हस्तिनापुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश और कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा पास पास में ही है, में हुई पुरातात्विक खुदाइयों से पेंटेड ग्रेवियर कल्चर मतलब चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। मतलब
ये जो सभ्यता है हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र वाली, ये अयोध्या से भी पहले की है और इसके बर्तन में भी हमें ये सब चीज़ दिखाई देता है। विकसित हुई यह महाभारत काल कुरु राज्य से संबंधित मानी जाती है। खुदाई में धूसर रंग के चित्रित मृदभांड, लोहे के औजार, तांबे के अवशेष, मन के हड्डियाँ, कंकाल, अनाज भंडार तथा पक्की और कच्ची ईंटों से बने भवनों के अवशेष मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कुरु जनपद के महत्वपूर्ण केंद्र थे तथा यहाँ सभ्यता संगठित, समृद्ध और कृषि पर आधारित थी। तो इसका ये कंक्लूजन ये निकलता है कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र की खुदाई से चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता का पता चलता है। हम बर्तनों के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि उस सभ्यता का टाइम पीरियड कौन सा था। जैसा कि हमने पता लगाया कि हस्तिनापुर और अयोध्या के बर्तनों को देखकर हम पता लगा सके कि किस टाइम पीरियड की है। अब हम देखते हैं इनके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो बर्तन के रूप में, जो उनके मृद भांड भी बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, उनके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये है, पहला तो है चित्रित धूसर मृद भांड और दूसरा है उत्तर काली पॉलिश वाले मृद भांड। ये स्लेटी रंग मिट्टी के बने होते हैं जिन पर काले रंग से रेखाएं, वृत्त या बिंदु चित्रित होते हैं। और उत्तर काली पॉलिश वाले मृदभांड ये बहुत पतले, अत्यधिक चिकने और धातु जैसी शीशेदार चमक वाले काले या गहरे रंग के बर्तन होते हैं। तो आप देख सकते हो ये है चित्रित धूसर, मतलब इनके अंदर चित्रण किया गया है, काफ़ी डिजाइनें की गई इसके अंदर। ये हो गया, ये काफ़ी बड़े बड़े बर्तनों के रूप में भी मिलते हैं क्योंकि इनके अंदर अनाज का संग्रह भी किया जाता था, पानी का संग्रह भी किया जाता था और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये है उत्तर काली पॉलिश वाले मृदभांड जो कि एकदम शीशे की चमक वाले हमें दिखाई देते हैं। तो आप इनको देख सकते हो। और अयोध्या के और हस्तिनापुर के जो उत्खनन से जिस सभ्यता का पता चलता है वो आपके सामने मैंने आपको प्रस्तुत किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।